हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया हो गए। सो वेलकम बैक। एनर्जेटिक हो कुछ नया सीखने के लिए, कुछ आगे की बातें करते हैं। जान चुके हो आप सब, मुझे पहले से भी जानते हो, नहीं जानते थे फिर जान चुके हो। दिस इज गौरव अग्रवाल, योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो आज हम क्या बातें करेंगे ये देखते हैं। आज हमको बातें करनी है मोशन इन स्ट्रेट लाइन की। लास्ट जो आपने वीडियो देखा होगा उसमें मैंने बता भी दिया था कि मैं आज इस चैप्टर को डिस्कस करने वाला हूं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। दिस इज चैप्टर नंबर 2, दिस इज लेक्चर नंबर 3। चैप्टर नंबर इसलिए बता दिया जाता है कि जो आपकी प्रेस्क्राइब बुक्स हैं आपके पास, जो कुछ भी है, आप उसे मैच कर सको किस चैप्टर के बारे में बातें कर रहे हैं। लेक्चर नंबर इसलिए डिस्क्लोज करता हूं कि आपको पता हो कि आपके प्रीवियस कितने लेक्चर्स हो चुके हो, बिकॉज आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेक्चर मिस मतलब मार्क्स मिस, तो ध्यान रखिएगा कि कुछ भी मिस ना हो। एंड अनदर थिंग कि यहाँ पे जो अभी मैं शॉर्ट लेक्चर्स ले रहा हूँ, जैसे यूनिट मेजरमेंट का लिया, आज मोशन इन स्ट्रेट लाइन का भी एक शॉर्ट ही लेक्चर है। आपको पता ही है, जब आप खोले होगे तो दिख गया होगा कितनी देर का लेक्चर है। बेसिक बातें हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, मतलब लेक्चर नंबर 4, वो हमारा आएगा लॉज ऑफ मोशन का। वहाँ से पीई के चैप्टर्स हैं, वहाँ से हम डिटेल बातें करने वाले। ठीक, सो आज हम तैयारी करेंगे कि क्या क्या करना है पीई के लिए। सेशन ऑब्जेक्टिव गाइस देखिए आपकी स्क्रीन पे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्या डिफरेंसेस हैं, इनको डिस्कस करेंगे। स्पीड और वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है। पॉइंट शुड बी नोटेड बच्चा, यहां पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन नहीं सीखेंगे, सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन को देखेंगे होता क्या है, क्योंकि ये आपके में है नहीं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर NIUS स्टूडेंट्स, तो हर लिहाज से पेपर पैटर्न को ध्यान में रख के लेक्चर्स शूट किए गए आपके लिए। ठीक है, नाउ आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज डिस्टेंस। सिंपल सी बात बोलता हूं, आप घर पे, अभी तो खैर आप आ नहीं रहे हो, आप घर पे हो। ठीक है, आपको घर से कोचिंग आना है, राइट। मान लीजिए 3 बजे की क्लास है, सपोज आप घर से इनफ टाइम लेके निकले, तो क्या करते हो, दोस्त के साथ बाइक से निकले, फिर तो बात ही अलग है। आराम से घर से निकले, घूमते फिरते पूरा टहलते टहलाते विजन पॉइंट पहुंचोगे। ठीक, दिस इज डिस्टेंस। ठीक, बट अगर आप शॉर्ट टाइम लेके निकल रहे हो, आपके पास टाइम नहीं, आपको टाइम पे क्लास भी पहुंचना है, लिमिटेड टाइम लेके निकले हो, तो आप वो रास्ता प्रिफर करते हो जो शॉर्टेस्ट टाइम में आपको घर से कोचिंग पहुंचा दे। जो आपने ये पाथ कवर किया, ये पाथ आपका कहलाता है डिस्टेंस। ठीक है, बात समझिएगा। और ये जो आप घर से विजन पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेके चल रहे हो, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाती है डिस्प्लेसमेंट, राइट। मतलब द पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे मान लीजिए एक बंदा है राम, सपोज एक बंदा है श्याम। पॉइंट ए ये है, यहां से पॉइंट बी पे जाना है। ठीक, ध्यान से देखिए, 2 बंदे हैं राम और श्याम, उनको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है। राम ये वाला पाथ ले रहा है, ये स्ट्रेट लाइन वाला। ठीक, श्याम ये वाला पाथ ले रहा है। मान लीजिए ये डिस्टेंस है 10 मीटर सपोज। ठीक, राम का डिस्प्लेसमेंट कितना, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी विच इज 10 मीटर। राम श्याम, यहां पे डिस्प्लेसमेंट, यहां पे डिस्टेंस। राम का डिस्प्लेसमेंट कितना, 10। अब चूंकि राम पाथ भी तो यही फॉलो कर रहा है यार, ये इस पाथ के सिवा किसी और पाथ से तो जा नहीं रहा है, तो राम का डिस्टेंस भी कितना, 10। श्याम पे आओ,
वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद वीडियो को ऑन करके देखिएगा आंसर क्या आता है। राम की बात हो गई, नाउ श्याम। श्याम बच्चा इस पाथ को फॉलो कर रहा है, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो तो स्टिल 10 है, तो श्याम का डिस्प्लेसमेंट भी कितना 10। नाउ डिस्टेंस ये निकालना है, ये सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल की पाथ लेंथ कितनी होती है, पाई इंटू आर होती है, और आर कितना, ये डायमीटर 10 है तो आर कितना 5, यानी पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 5 दैट इज 110/7 मीटर इज द आंसर। बात समझ में आया? ये न्यूमेरिकल बहुत छोटा सा था, सिर्फ इसलिए लिया था कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सारी चीजें बखूबी क्लियर हो जाए। अब क्लियर होगा, आई एम श्योर आपको कोई डाउट नहीं होने वाला। ठीक, अब यही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से दो चीजें और रिलेट होती है, वन इज स्पीड, अदर वन इज वेलोसिटी। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। Distance covered by body per unit time is called speed, whereas displacement covered by body per unit time is called velocity। बात अगर डिस्टेंस की करेगा तो हम स्पीड बोलेंगे, बात अगर डिस्प्लेसमेंट की करेगा तो हम वेलोसिटी बोलेंगे। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब जिसमें डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है, कहीं भी जाए पाथ तो कवर हो ही रहा है, ट्रैवल तो हम कर ही रहे हैं, दैट इज डिस्टेंस। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती, मतलब वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो ही हो, साथ में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो, सच क्वांटिटीज आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। वेलोसिटी वेक्टर होता है बच्चा, वेलोसिटी में डायरेक्शन मैटर करता है। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी क्लियर। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम स्पीड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक वेलोसिटी और है जिस पे अभी हम बातें करेंगे, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज किसका एवरेज? यहां पे आप डेफिनेशन पढ़िए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद डिफरेंट वेलोसिटीज। आप घर से निकले, कोचिंग आए, आप एक डेफिनेट स्पीड में तो आते नहीं, एक डेफिनेट वेलोसिटी में, सर हम 50 पे हमारा मीटर सेट है, हम 50 पे ही आएंगे, नहीं। कहीं आपको खाली रोड मिलेगी आप 70-80 भी जाओगे, कहीं आपको ट्रैफिक मिलेगा तो आप 10-20 की स्पीड पे भी आते हो, कहीं आप रुकते भी। ठीक, तो जितनी भी वेलोसिटीज हैं उन सब का जो एवरेज निकाला जाता है। भाई एवरेज हम क्यों निकालते हैं, आप ये बताओ। मान लो आपने एनआईओएस का पेपर दिया, आपका रिजल्ट आया, हो सकता है फिजिक्स में आप 90 आउट ऑफ 100 लाए हो, मैथ्स में 85 आउट ऑफ 100 लाए, केमिस्ट्री में 95 आउट ऑफ 100 ले आए। तो कोई पूछेगा बच्चे कितने मार्क्स लेके आप क्या बताओगे, सर फिजिक्स में इतना, मैथ्स में इतना, केमिस्ट्री में इतना? नहीं, आप क्या करते हो, सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को एड ऑन करते चले जाते हो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट करते हो, आपको एक एवरेज मार्क्स मिलता है, उसी का परसेंटेज निकालते हो, बोलते हो सर इतना बना। जब हमारे पास ढेर सारी वैल्यूज होती हैं, जब हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, तो उन सबको हम एक सिंगल फॉर्म में कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं, और वही कोशिश एवरेज कहलाती है। वही काम हमने यहां पे किया है। ठीक, एवरेज वेलोसिटी को हम v बार से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई स्पेसिफाइड नहीं है, कहीं भी अगर मीन या एवरेज की बात करता है तो वहां पे हम बार यूज करते हैं। ठीक है, चाहे एवरेज वेलोसिटी हो, एवरेज डिस्टेंस हो, एवरेज एक्सेलरेशन हो, कुछ भी हो, एवरेज मार्क्स हो, बार से रिप्रेजेंट करने का मेथड है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब डिस्प्लेसमेंट में यहां पे बच्चा लिखा है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। क्या है, लेट मी शो यू। एक ही बंदा था, मान लो यहां x1 पे खड़ा था, ठीक है, एक ही बंदा है यहां पे x2 पे खड़ा है। बंदा यहां पे खड़ा था
वो यहां से यहां तक ट्रैवल करता हुआ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट क्या है? x2, इनिशियल पॉइंट क्या है? x1, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक, मान लीजिए यहां पर टाइम t1 पे खड़ा था, यहां तक पहुंचने में t2 टाइम लगा, तो कितना टाइम लगा? t2 माइनस t1। डेल्टा इसका मतलब होता है बच्चा चेंज। ठीक है, कहीं भी आपको डेल्टा मिले या स्मॉल डी मिले, ठीक, इसका मतलब होता है चेंज। इस पर परेशान ना होना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, नाउ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। स्पीड का पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब ढेर सारी स्पीड्स हैं, एवरेज निकालते हो, हमने क्या बोला? सबका सम, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डन। एक्सेलरेशन, distance covered per unit time is called speed and displacement covered per unit time is called velocity, and velocity covered per unit time is known as acceleration, represented by small a। ये देखिए, velocity covered per unit time that is called acceleration, या हम ये भी कहते हैं change in velocity upon change in time is called acceleration, या change in velocity का मतलब ही हुआ v2 माइनस v1, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। चेंज इन टाइम t2 माइनस t1, अगेन डेल्टा से रिप्रेजेंट किया गया है, फिर से इसका मतलब होता है चेंज। चाहे आप स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर लो, इसको ये बोल लो dv अपॉन dt, तब भी ओके है, कोई टेंशन नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको ध्यान भी होनी चाहिए। एक्सेलरेशन दो होते हैं। जब बॉडी की स्पीड इंक्रीज कर रही होती है, जब आपकी बाइक तेज भाग रही होती है, जो एक्सीलरेटर खींचते हो ना, उससे एक्सेलरेशन जनरेट हुआ। जब बॉडी की स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन आता है, फिर हमने ब्रेक लगाया, बॉडी की स्पीड कम होती है, तो वहां पे टर्म आता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। बात को ध्यान रखिएगा, अगर हम इस एक्सेलरेटर खींच रहे हैं, इस तरह से याद रखो ना, अगर हम एक्सेलरेटर ले रहे हैं तो स्पीड बढ़ेगी, एक्सेलरेशन है। ब्रेक लगाए, स्पीड घटी, मतलब v2 की वैल्यू कम हो गई v1 से, यह आंसर माइनस में आएगा। अरे यार माइनस में है तो उसी को तो नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, या कुछ बुक्स में आपको उसी टर्म को रिटार्डेशन बोला जाता है। अगर आपको बुक्स में ये टर्म दिखे तो कंफ्यूज मत होइएगा, यही चीजें हैं, कुछ भी नया नहीं मिलेगा, ये श्योर शॉट है। जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो यहाँ पे, उसके ऊपर कुछ नहीं आने वाला पेपर में। ठीक है, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द लेक्चर, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। कंप्लीट डिटेल यहां पे आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, दैट इज v इक्वल टू u प्लस at, सेकेंड s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। नाउ ये तो ठीक है, ये तो वही बात हो जाती बच्चा कि ये सर हथियार तो है हमारे पास, इसको चलाने का हमें अकल नहीं है। ठीक, हम बंदूक तो रखे हैं, चलाने नहीं आता तो हमारे लिए वेस्ट है। चलाने का तरीका ये पता तो है क्या? v होता है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, s डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, बात को समझेंगे ना प्रॉपर, तब तो मजा आता है यार। फिजिक्स में तो यही चीज है, अगर प्रॉपर समझ में आ रहा है तब तो बढ़िया है। मान लीजिए एक बंदा है मोहन, ठीक, वो रेस्ट से चलना शुरू किया, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक, एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर इन टाइम 10 सेकेंड, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। आपसे एक्सेलरेशन निकालने को बोल रहा है, तो बच्चा डेटा इकट्ठा करते हैं। पहले क्या करते हैं? डेटा इकट्ठा।
मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जब रेस्ट से चलना शुरू कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी, ये टर्म क्या है, 0 है। U पता है, S पता है, T पता है, A पता, गेस क्या करोगे, सोचो, जुगाड़ कैसे लगाते हैं। क्या ऐसी कोई इक्वेशन है हमारे पास जिसमें U, S, T, A सब कुछ आता हो, ये है। यहां पे देखो S भी है, U है, T है, A पूछा है, कुछ नहीं करना यार, वैल्यू तो रखनी है। और रख के देखते हैं क्या है इक्वेशन, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना बच्चा 50, U 0 हटाओ, कोई काम का नहीं है बस, ए टी 10 सेकेंड, 10 का स्क्वायर 50 इक्वल टू हाफ ए 100, दिस इज 50, और ये 50 से ये भी एक्सेलरेशन कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। अभी जब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको लॉज ऑफ मोशन के वीडियोस मिलेंगे ना, तो इसमें बीच बीच में ये यूज होगा यार। अब जैसे हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, फोर्स पढ़ेंगे, फोर्स का फॉर्मूला आएगा F इक्वल टू एम ए, बात को सुनिएगा 2 मिनट, F इक्वल टू एम ए आएगा, ठीक है। अब यार A क्या है, एक्सेलरेशन, न्यूमेरिकल फोर्स का आएगा तो एक्सेलरेशन भी तो निकलवाएगा ही ना बच्चा, तो एक्सेलरेशन निकालने का क्या तरीका है वो हमने यहां सीखा। अब बात क्लियर हुई कि टीएमए के चैप्टर्स पढ़ना हमारे लिए क्यों नीडी था, हमने क्यों पढ़ाया या आपको क्यों बोला कि आपको पढ़ना चाहिए, ताकि जो पीई के चैप्टर्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज ना होने पाए, ठीक। इसलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा, जो पढ़ाया एटलीस्ट उसको नोट डाउन रखिएगा, इट विल हेल्प यू अलॉट। वो आप नेक्स्ट लेक्चर जो आप देखोगे उसमें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ की चीज़ों को हमने यहाँ पे कैसे यूटिलाइज कर रखा है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। फिर से वही बात जो आपको हर क्लास में बोलता हूँ, हर लेक्चर में, कोई प्रॉब्लम है, कुछ आपके पास क्वेश्चंस हैं, कुछ क्यूरीज हैं, तो ये नंबर और हमारी वेबसाइट आपके पास स्क्रीन पे है, यू कैन विजिट अस और कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। आपकी क्यूरीज रिजॉल्व हो जाएंगी। टिल देन, गुड बाय गाइस, टेक केयर।